नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में स्वागत करता हूं। आज देख रहे हैं कि हम लोग जान पाएंगे भारत के पड़ोसी देश और साथ ही इसकी जो सीमा साझा करती है देशों की संख्या, और ये देश की संख्या जो सीमा साझा करती है वो पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसा है, उसके साथ विवादित कैसी है, साथ ही इसका भौगोलिक तटीय क्षेत्र और जो देश दूसरे देश जो भारत की जो राज्यों के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, ये भी हम लोग जान पाएंगे। और भी हम लोग जान पाएंगे कि भारत का जो है नामकरण जो हम लोग जानते हैं कि 5 प्रकार से किया गया है, तो किन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया और किस राय से ऐसा क्यों रखा गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा प्यारा भारत और इसका नामकरण जानते हैं दोस्तों, इसे 5 नामों से जाना जाता है। पहला भारत, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा जम्मू द्वीप, चौथा आर्यवर्त और 5वां इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत किस नाम से रखा गया था। तो ऋग्वैदिक काल से ही 2 व्यक्ति जो थे, जो दुष्यंत और शकुंतला, इसके पुत्र का नाम था भरत। उसके नाम से ही ऋग्वैदिक काल में ही इसे भारत कहा जाने लगा था, भारत कहा जाने लगा। उसके बाद आती है हिंदुस्तान किन लोगों के द्वारा कहा गया। तो हिंदुस्तान जो है फारसी और अरबी लोगों के द्वारा, फारसी और अरबी लोगों के द्वारा इसे हिंदी, हिंद या हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। हिंदुस्तान, हिंद या हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। उसके बाद आता है जम्मू द्वीप, क्योंकि भारत का जो स्थिति है, भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो साउथ वाले भाग जम्मू द्वीप पे स्थित है, इस कारण से इसे जम्बू द्वीप कहा जाने लगा, जम्बू द्वीप कहा जाने लगा। आते हैं आर्यवर्त। आर्यवर्त किस लिए रखा गया था। तो आर्यवर्त आर्य लोगों के आकर के यहाँ अस्थायी निवास करने लगे थे, जिसके कारण से इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाने लगा था। उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया क्योंकि यूनानी लोग जब आए तो एक शब्द था इंडियाई, इंडियाई था, इंडियाई, ये इंडियाई शब्द से ही इसे इंडिया नाम से जाना जाने लगा। तो इन 5 नामों को तरह तरह के लोग जब आए तो इस तरह से इंडिया को पुकारा जाने लगा। जानते हैं इसके भौगोलिक स्थिति और इसकी जो सीमा साझा करती है वो देशों के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। इसका भौगोलिक स्थिति इतना है जो कि विश्व का 2.4% भाग सिर्फ भारत स्थित है। विश्व में जितना भी भाग है उसका 2.4% हिस्सा भारत स्थित है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसके जो पड़ोसी देश है उसके साथ किस तरह से संबंध रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस छोर से। सबसे पहले बता दूं कि ऊपर से उत्तर, ये क्या भाग बोला जाता है। जब भी हम लोग मैप देखते हैं तो मैप के सामने खड़ा होते हैं तो सामने वाले भाग जो ऊपर की ओर दिखता है उसे उत्तर कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं। दाएं हाथ वाले भाग को पूर्व कहते हैं और बाएं तरफ वाले को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए होंगे। उसके बाद देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो होती है वो है 3214। इसे आद कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी। तो उत्तर से दक्षिण तक हम लोग देख लिए 3214। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 2933, 3 3 जा 9 और ये 3 कितना बार है तो 2 बार है, तो 29 33। इसको याद करेंगे। ये था पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ये था उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई।
यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, ये दक्षिण भाग था, यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और यहाँ पे पड़ता है मालदीव, मालदीव, मालदीव पड़ता है। ठीक है, ये है आपका अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। तो हम लोग पश्चिम छोर से पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लिए मालदीव था, ये था लक्षद्वीप, ये स्थित है अरब सागर। ये भाग जो है, ये भाग कोरी, ये भाग पहले जो सो क्या कहते हैं, सर क्रीक बोलते हैं, सर क्रीक बोलते हैं। ठीक है, सर क्रीक बोलते हैं, सर क्रीक ये भाग हो गया। ये हो गया कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। सर क्रीक का जो लंबाई है यहाँ से भारत के क्षेत्र से, भारत की सीमा से 96 किलोमीटर है। सर क्रीक का कितना है, 96 किलोमीटर है। ये है कोरी क्रीक। और यहाँ पे स्थित है आपका कच्छ करण, कच्छ करण, जो कच्छ करण जो है, ये है कच्छ करण, कच्छ करण जो कि भारत और पाकिस्तान के साथ विवादित है, भारत और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो धारा पानी जो प्रवाहित होती है, यहाँ पे मछुआरों की संख्या ज़्यादा होती है, मछली मारने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये जो यहाँ पे जो नदी बहती है उसका 90% पानी इंडिया यूज करता है और 10% पानी पाकिस्तान यूज करता है। ये नल्ला पाकिस्तान है। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान। देखिए ये कच्छ करण था, इसका जो विवादित हुआ है ये गुजरात वाला भाग है, और इसका जो विवादित हुआ था कच्छ करण जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित हुआ था वो 1968 में हुआ था, 1968 में हुआ था कच्छ करण। अब जानते हैं कि ये तो पाकिस्तान वाला भाग हो गया, पाकिस्तान वाला भाग हो गया। तो पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, जो कि किससे, भारत और पाकिस्तान को बीच को अलग करता है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा साझा कितनी होती है, तो 23 किलोमीटर इतनी सी सीमा साझा करती है, 23 किलोमीटर। अब जानते हैं कि भारत का कौन से ऐसे राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, तो ये गुजरात वाला भाग हो गया, राजस्थान वाला भाग हो गया, पंजाब वाला भाग हो गया, और ये जम्मू कश्मीर वाला भाग हो गया। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान वाला भाग। यहाँ पे अफगानिस्तान है जो कि 106 किलोमीटर भारतीय सीमा के साथ साझा करती है। ठीक है, पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच था डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, लेकिन अब ये जो है जब से पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, तब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का लाइन रेखा माना जाने लगा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर का भाग जो है, ये फिर आ जाता है आपका चीन वाला भाग, चीन वाला भाग आ जाता है। यहाँ पे जो है LOC है, LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके जस्ट बगल में जो लद्दाख वाला क्षेत्र में पड़ता है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। इसी के बगल में यहाँ पे पड़ता है अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन, जिन्होंने 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में चीन द्वारा जो सो अधिकृत कर लिया गया ये भाग अक्साई चीन जो है वो 1962 में चीन द्वारा, जो पड़ोसी देश है उसके द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आ जाता है आपका, देखिए 1962 ईस्वी में आ गया। उसके बाद आता है सियाचिन,
सियाचिन यहाँ पे आता है, सियाचिन। सियाचिन विजय जो हुआ था वो भारतीय सेनाओं के बल पे इंडिया यहाँ पे जो सबसे ऊंची युद्ध स्थल है जहाँ से और सारे देशों के निगरानी किया जा सके, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊंची जो युद्ध स्थल है सियाचिन, यहाँ पे भारतीय विजय प्राप्त किया था 1984 में। 1984 में, तो 1984 में जो युद्ध हुआ था, 1984 में जो यहाँ पे युद्ध हुआ था, उसका विजय का जो ऑपरेशन जो थीम रखा गया था उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। क्या था? ऑपरेशन मेघदूत, जो 1984 में सियाचिन वाले भाग को विजय करते हुए थे। इसका जो कोड था, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत। चलिए अब आते हैं अगला भाग कि ये लद्दाख वाला भाग था जो कि अक्साई चीन था, और इससे बीच में जो है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसके पश्चिम साइड में जो था सियाचिन का पश्चिम साइड जो है वो पाकिस्तान वाला भाग पड़ता है जो कि LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल ये क्यों रखा गया था, इसके बारे में भी एक ज़बरदस्त इंटरेस्टेड टॉपिक है, और इसके बारे में भी हम कभी टाइम मिले तो लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अब के उसके बाद आ जाता है चीन वाले भाग। तो ये आ जाता है चीन वाला भाग, जो कि एक समय ये भाग तिब्बत जो है अपना स्वतंत्र देश के रूप में था, लेकिन अभी चीन के अधिकृत में है। तो ये चीन वाला भाग है। चीन के साथ भारतीय सीमा साझा जो करती है वो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। तो भारत के साथ भारत का कौन से ऐसे स्टेट जो है चीन के साथ सीमा साझा करती है? तो ये हो गया लद्दाख वाला क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर है, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तराखंड, उसके बाद आ जाता है यहाँ से सिक्किम, उसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सब सारा भाग है। यहाँ पे आ जाता है क्योंकि ये नेपाल वाला भाग है, तो नेपाल के साथ तो साझा नहीं करेगा। ये है नेपाल वाला भाग, ठीक है, नेपाल वाला भाग। तो यहाँ पे देख लिए कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर जो लद्दाख वाला भाग है सीमा साझा करता है चीन के साथ, फिर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक ये भी जान गए कि चीन के साथ जो यहाँ पे सीमा साझा करती है वो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। चीन और भारत के बीच जो लाइन, जो अंतर्राष्ट्रीय लाइन रेखा जो निर्धारित किया गया है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश तरफ। क्या है? मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में भारत और तिब्बत के बीच जो समझौता हुआ था उस दिन ही इसे निर्धारित किया गया था। उसके बाद आते हैं नेपाल वाले भाग, ठीक है, देखते चलिए, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद आते हैं नेपाल वाले भाग, जो इसकी सीमा 1751 किलोमीटर भारतीय राज्यों के साथ बनाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब सारे जो है, और ये सब सारे मिलकर के टोटल 1751 किलोमीटर लंबाई जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नेपाल के साथ डिस्प्यूट है वो है उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड भी यहाँ पे इसका सीमा साझा करती है। तो उत्तराखंड का जो काला पानी स्थित है उत्तराखंड में, वो नेपाल से संबंधित है। हाल फिलहाल में ही नेपाल ने काला पानी क्षेत्र को अपना भौगोलिक स्थिति में जो फिजिकल मैप है उसमें उन्होंने दर्शाया था, जिसके कारण से नेपाल और भारत के बीच कुछ विवादित का कारण रहा। उसके बाद आते हैं भूटान का क्षेत्र। यहाँ डोकलाम प्लेट्यू है। ये डोकलाम प्लेट्यू में ही जो है चीन और भूटान के बीच विवादित होते रहता है, जिसका कुछ अंश जो सिक्किम है इसका भी असर देखने को मिलता है। इसमें जो सीमा साझा है 699 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं भारतीय स्टेट, जिसके अंतर्गत सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं। अगला आते हैं
म्यांमार म्यांमार जो है म्यांमार जो है 1917 ईस्वी में भारत का ही हिस्सा था, जो कि अलग हो गया था 1917 ईस्वी में। इसकी सीमा साझा जो है वो 1643 किलोमीटर तक इसके बीच में सीमा साझा करती है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? तो पूर्वी क्षेत्र के जितने भी स्टेट हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सारे चारों स्टेट जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करके 1643 किलोमीटर लंबाई तक की सीमा साझा करती है। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश। यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये क्षेत्र में जो है यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है। बांग्लादेश जो पूर्व में इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये 1971 ईस्वी में अलग हो गया था, भारत से अलग हो गया था। यहाँ पे जो गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, वो बांग्लादेश में आकर के जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, वो सुंदरवन डेल्टा में आकर के डेल्टा यहाँ पे बनाती है। इसी के बगल में ही यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है, जो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील जो 1981 में रामसर साइट में भारत के प्रथम ऐसा जगह चिल्का झील था, जो उसे रामसर साइट में मान्यता दिया गया था। रामसर साइट ईरान में इसका संगठन है, जो कि हर एक 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसका 2 फरवरी 1971 को ईरान में इसका आयोजन किया गया था। बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा साझा जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा है 4096। इसके साथ कौन कौन से स्टेट हैं? तो इसके साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जो पश्चिम बंगाल के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों क्षेत्र से घिरा हुआ है। 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र और ये तीसरा क्षेत्र। ठीक है, ये सारे स्टेट मिलकर के 4096 किलोमीटर तक की लंबाई जो है सो सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ। अगला आते हैं श्रीलंका, जो साउथ में पड़ता है, और यहाँ पे राम सेतु पुल जो कि 96 किलोमीटर तक की लंबाई को कनेक्ट करने का काम करता है। राम सेतु पुल जिसे यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य भी है, और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था। नहीं दिख रहा है। श्रीलंका का पुराना नाम जो है सीलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था। और ये श्रीलंका का आकृति कैसा है? तो श्रीलंका का जो आकृति है वो है नारियल के आकार की आकृति है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि ये साउथ वाला भाग जो है, इसमें यहाँ पे मालदीव था। तो मालदीव और भारत को अलग करने वाले जो यहाँ पे चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है, जो कि मालदीव और भारत को अलग, मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। उसके बाद आते हैं जो भारत का एक अंश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें से अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करता है। ऊपर वाले भाग अंडमान हो गया और नीचे वाले भाग निकोबार हो गया। निकोबार द्वीप समूह भी 3 भागों में बांटा गया। जो निकोबार का ऊपरी भाग है उसे कार निकोबार द्वीप कहते हैं, कार निकोबार। बीच वाले भाग को लिटिल निकोबार कहते हैं,
और सबसे नीचे वाले भाग को ग्रेट निकोबार कहते हैं। ग्रेट निकोबार कहते हैं। ग्रेट निकोबार में ही भारत भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। वो है 6 डिग्री 4 इंच पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारतीय भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में है, जो कि उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और भारतीय भूमि की उत्तरी बिंदु जो है उसे इंदिरा कोल कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय भूमि का पूर्वी बिंदु जिसे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, किबुथु, है ना, किबिथु कहते हैं। किबिथु पॉइंट स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय भूमि की पश्चिमतम बिंदु जो है वो गुजरात में स्थित है। गौर माता पश्चिमतम बिंदु गौर माता स्थित है। अब इसका जो कुछ भौगोलिक विस्तार है वो हमने चर्चा नहीं किए थे, पर अब चर्चा करते हैं कि भौगोलिक विस्तार जो है यहाँ पे दक्षिण भाग में जो है स्थित तमिलनाडु में भी है केप कोमोरिन, ठीक है, केप कोमोरिन, जो कि ये कितने डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 इंच से उत्तरी भाग 37 डिग्री 6 इंच तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 इंच तक उत्तरी गोलार्ध तक, ठीक है। फिर पूर्वी गोलार्ध में जो है इसका 97 डिग्री 25 इंच से लेकर के पश्चिमी गोलार्ध में जो है ये है 68 डिग्री 6 इंच तक विस्तार है, ठीक है। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जहां पे स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पे 6 डिग्री 4 इंच पे स्थित है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लास समझने में बड़ा आसान लगा होगा, और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो भारतीय भौगोलिक क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति के बारे में जो कुछ बेसिक चीज़ें थी, शायद आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। और भी ऐसे पार्ट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट सीमा साझा करती है और उसकी लंबाई कितनी है, उसका सारे स्टेट का नाम लिखिएगा। चीन कितने स्टेट के साथ सीमा साझा करती है, उसकी लंबाई कितनी लंबाई सीमा साझा करती है, ये बताना है। नेपाल भी उस तरह से, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करती है, ये सब सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद है ऐसे ऐसे टॉपिक को लेकर के हम कंटिन्यू आते रहेंगे। और धन्यवाद इतने वीडियो आपको देखने के लिए।